तिरुपति बालाजी के मंदिर के सामने दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई थी। इतनी विकट भीड़ में दुबली पतली कमजोर सुनीता भी दर्शन के लिए लगी हुई थी। उसकी गोद में उसकी बेटी पंछी थी। दर्शन करते समय सुनीता ने मन्नत मांगी, हे प्रभु, मुझ पर दया करो। मैं कैंसर की मरीज हूं। अब मेरा अंतिम समय है, पर मैं अपनी बेटी की सलामती के लिए मन्नत मांगने आई हूं। मैं अपने और अपनी बेटी के बाल आपको अर्पण करती हूँ। मैंने सुना है कि आप 10 गुना लौटाते हो, धन संपदा की कमी नहीं रहने देते हो। आप मेरी बेटी को सुखी रखना प्रभु। सुनीता ने अपने और अपनी बेटी के बाल वहां दान कर दिए और वहां से चल दी। उसे चक्कर आ रहे थे। बाहर सड़क पर आकर वह गिर पड़ी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। 2 वर्ष की पंछी जोर जोर से रोने लगी। आसपास भीड़ लग गई। तभी एक गरीब औरत भीड़ को चीर कर आई और पंछी को गोद में उठाकर बोली, मेरी बेटी, तू तो अनाथ हो गई, लेकिन मैं तेरी मौसी जान की अभी जिंदा हूं। मैं तेरा लालन पालन करूंगी। ऐसा कहकर वह पंछी को अपने साथ ले गई। समय तेजी से गुजरा। 16 साल गुजर गए। पंछी अब 18 साल की एक खूबसूरत युवती थी। उसके बाल इतने सुंदर थे कि जो भी देखता वह मोहित हो जाता। वह घर से निकलती तो जानकी कहने लगती, रुक पंछी, मैं तेरे काजल का टीका लगा दूं, नहीं तो ये गली वाले नाशपीटे तुझे नजर लगा देंगे। जब देखो तब तारीफ करते रहते हैं। पंछी हंसकर कहती, क्या मौसी, तुम भी बेकार के चक्कर में पड़ी रहती हो, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब पंछी बाहर जाती तो गली के लड़के आंखें फाड़ फाड़ कर पंछी को देखते और कहने लगते, देख, कितनी सुंदर लड़की है। हाँ यार, जबकि गरीबी के कारण कपड़े बिल्कुल सस्ते पहनती है, पर फिर भी परी जैसी खूबसूरत लगती है। अरे इसके बाल तो देखो, ऐसे बाल देखे हैं किसी के? ये लहराती हुई नागिन सी चोटी कितनी सुंदर लगती है। और ये इतनी सुंदर है कि हमारे ख्याल से आसपास के गांव में इतनी सुंदर लड़की कोई नहीं है। काश इससे मेरी शादी हो जाती यार। ऐसी ही बातें कहकर गली के लड़के ठंडी ठंडी आहें भरा करते थे। लेकिन पंछी को इन बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह कृष्णा नाम के सुंदर युवक को चाहने लगी थी। कृष्णा भी उसको बहुत चाहता था। जानकी ने उसकी शादी कृष्णा से कर दी। कृष्णा के परिवार में उसके अलावा एक बड़ा भाई और भाभी मालती थी। कृष्णा और पंछी बहुत खुश थे। लेकिन कृष्णा भी बहुत गरीब था। वह पंछी के बालों को छूकर बोला, पंछी, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम और चमकीले और सुंदर हैं। तुम्हारी चोटी कितनी सुंदर लगती है। देखो, मैं तुम्हारी चोटी में लगाने के लिए फूलों का गजरा लाया हूं। आज मुझे ये फूल बेचने वाली एक औरत ने दिया है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, मैं तुम्हारे लिए सोने चांदी के जेवर नहीं बनवा सकता। गरीब हूं ना, तुम्हें शादी में कोई कपड़ा और जेवर नहीं मिल पाया। मैं भी कितना बदनसीब हूं। पंछी ने गजरा अपनी चोटी में लगा लिया और बोली, मैं इस गरीबी में भी खुश हूं। मुझे सोने चांदी के जेवर की जरूरत नहीं है। बस तुम हमेशा मेरा साथ देते रहना और इसी तरह चाहते रहना। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तभी चमत्कार हुआ और वह गजरा सोने के फूलों वाले गजरे में बदल गया। उसमें हीरे की चमकीली कनी और रंग बिरंगी मणियां लगी थीं। यह देखकर दोनों हैरान रह गए। अगले दिन पंछी ने वह गजरा अपनी जेठानी मालती को दिखाया तो मालती तो ईर्ष्या के मारे सुलग उठी। वह मन ही मन में बोली, यह लड़की है या जादूगरनी है? इसकी चोटी कितनी सुंदर लगती है। सब इसी की तारीफ कर रहे हैं। मेरी तो अब कोई वैल्यू नहीं रही। मैं इसका गजरा भी चुरा लूंगी और इसकी चोटी का भी सत्यानाश कर दूंगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसने मौका पाकर सोने का गजरा चुरा लिया और अपने संदूक में छिपाकर रख दिया। फिर उसने चुपके से पंछी के शैम्पू में खतरनाक केमिकल मिला दिया। पंछी ने अपने बालों को धोया और बाल सूखने पर जैसे ही कंघी की कि उसकी घनी घनी लटें कट कट कर गिरने लगी। थोड़ी ही देर में वो गंजी हो गई।
यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, ये मेरे बालों को क्या हुआ है? अब कृष्णा मेरे इन बालों को देखकर क्या सोचेंगे? वह तो सबसे ज्यादा मेरे बालों को ही पसंद करते थे। अब वे मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन पंछी का सोचना बिल्कुल गलत निकला। जब कृष्णा ने यह देखा तो उसको गले से लगाकर बोला, तुम रो मत पंछी, मैं तुम्हारे लिए फूलों वाला स्कार्फ लाकर दे दूंगा, वो तुम बांध लेना। थोड़े दिनों में बाल फिर से आ जाएंगे। अब तब तक के लिए अपना गजरा रख दो। लाओ, तुम्हारा गजरा मैं संभाल कर अपने पास रख लेता हूं। पंछी गजरा ढूंढने लगी, लेकिन वह नहीं मिला। तब पंछी और जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, मेरा गजरा भी गायब हो गया है। सारे अपशकुन हो रहे हैं। लगता है भगवान जी हमसे नाराज हैं। अब कृष्णा भी परेशान हो गया। सारे घर में गजरा नहीं मिला तो उसने पंछी को समझाया और कहा, तुम चिंता मत करो, जैसे जादुई ढंग से गजरा आया था ना, वैसे गायब हो गया। आप ठीक कहते हो। कृष्णा पंछी के लिए फूलों वाला स्कार्फ ले आया। वह पंछी ने अपने सिर पर बांध लिया। पंछी भी खुश हो गई क्योंकि कृष्णा उससे पहले से भी ज्यादा प्यार से बातें कर रहा था। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो वह खुशी से चीख उठी, अरे सुनिए, देखिए, यह मेरे बाल फिर से पहले जैसे हो गए हैं। कृष्णा ने देखा तो वह भी खुश हो गया। सचमुच पंछी की पहले की तरह ही नागिन की तरह चोटी लहरा रही थी। कृष्णा ने उसकी चोटी में एक बड़ा सा गुलाब लगा दिया। वह गुलाब तुरंत सोने का बन गया। यह देखकर कृष्णा चौंका। वह बोला, लगता है तुम्हारी चोटी जादुई है। इसमें जो भी चीज लगाता हूं वो सोने की हो जाती है। ऐसा कहकर वह एक फूलों का गुच्छा लाया और उसने चोटी में लगा दिया। वह गुच्छा भी सोने का बन गया। अब तो कृष्णा का नियम बन गया। पंछी की चोटी में लगाने के लिए रोज वह बड़ा सा गजरा लेकर आता। वह गजरा सोने और हीरे का बन जाता, जिससे कुछ ही दिनों में पंछी और कृष्णा माला माल हो गए। उधर मालती ने मौका पाकर एक दिन अपने बक्से को खोला और बोली, आज मैं इस सोने के गजरे को बेच कर आती हूँ। तो वह यह देखकर चौंक गई कि वहां सोने और हीरे के गजरे की जगह सूखे हुए फूलों का मुरझाया हुआ गजरा पड़ा था। यह देखकर उसने अपने माथे को पीट लिया। उसी समय कृष्णा पंछी के साथ वहां खड़ा हो गया और बोला, भाभी, बुरी नीयत से किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता। आपने जिस दिन गजरा चुराया था ना, मैंने उसी दिन आपको देख लिया था। हैं? क्या? जब तुमने मुझे देख लिया था तो टोका क्यों नहीं? अभी और सुनिए, मुझे ये भी शक था कि उसके शैम्पू में आपने कुछ किया होगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पंछी आपसे नफरत करे। मुझे पता था कि मेरी पंछी बहुत भोली और मासूम है। उसे किसी भी तरह का लालच नहीं है। उसके ऊपर भगवान की कृपा है और सुंदरता भी भगवान की ही तो देन है। जब आपका मन ही सुंदर नहीं है तो आपका शरीर कैसे सुंदर होगा? अभी भी मौका है भाभी, अपने आप को सुधार लीजिए। यह बात सुनकर मालती बहुत शर्मिंदा हो गई और उसी दिन से उसने अपने व्यवहार को सुधारना शुरू कर दिया। अब उसका व्यवहार सबके लिए बहुत अच्छा हो गया था। ना तो वह किसी से जलन करती थी और ना ही किसी को परेशान करती थी। जहां तक हो सकता था वह सबकी मदद करती थी। अब पूरे मोहल्ले में पंछी और मालती की प्रशंसा होती थी।